हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू? फाइन एवरीवन? आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे। चलो बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए, जल्दी से विजिबल कीजिए बेटा, वीडियो को विजिबल करें। अपना बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे, चैप्टर 4 के एक्सरसाइज क्वेश्चन अपने बेटा रनिंग थे। और फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका चल रहा था, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब? हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब? बेटा एक ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी कैसे होते हैं? एक ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन था बेटा आपके। आंसर था बेटा नंबर 1 बेटा मैप shows a small area and a few facts. Maps show a small area का मानचित्र में आप किसी छोटे से स्थान को भी दर्शा सकते हैं। मानचित्र में आप बेटा किसी छोटे से स्थान को भी दर्शा सकते हैं। ग्लोब बेटा पूरी पृथ्वी का ही बनता है, ठीक है। आप भारत का मानचित्र बना सकते हो बेटा। भारत में फिर स्टेट्स, राजस्थान का मैप आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट्स का मैप होता है, जैसे आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद बेटा आपके टाउन्स या आपके ब्लॉक्स, पंचायत समिति, तहसील, इनका होता है। कोटपुतली तहसील का मैप है बेटा। फिर आपके गांव के मैप होते हैं। तो मैप्स में आप छोटी से छोटी चीज को भी शो कर सकते हैं। ग्लोब में ये संभव नहीं बेटा। ग्लोब में पूरे वर्ल्ड का ही, पूरी पृथ्वी का ही एक साथ ग्लोब बनता है। किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए ग्लोब नहीं बनाया जा सकता। सेकंड बेटा मैप में contain as many facts as a big book, बेटा। मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। जो मानचित्र होता है बेटा वो बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड करवाता है, जैसे कोई आपके पास बड़ी किताब हो, ठीक है ना। मैप्स जो होता है वो बहुत जानकारियां, बहुत से तथ्य प्रोवाइड करवाते हैं। फैक्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं।
maps provides more information. Maps provide more information than a globe. बेटा, ये बेटा आपके 3 रीजन है। ये बेटा 3 रीजन है जिनकी वजह से मैप्स को ज्यादा यूजफुल माना जाता है, जिनकी वजह से बेटा मैप्स को ज्यादा उपयोगी माना जाता है। कंपेयर ए ग्लोब, ठीक है, एक ग्लोब की तुलना में मानचित्र को इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं बेटा, इसके ये 3 रीजन है। नंबर 1, मैप शो ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। मानचित्र को बेटा, मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र का बना सकते हैं, एक गांव का, एक मोहल्ले का, तहसील का, जिले का बेटा, और उसमें स्पेशली किसी भी एक फैक्ट को, तथ्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेन हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है बेटा, सेक्स रेशियो हो सकता है, लिटरेचर हो सकती है, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर हो सकती है। किसी भी एक फैक्ट को लेकर के आप मैप बना सकते हैं, ग्लोब नहीं बन सकता बेटा, ठीक है। मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बुक। मानचित्र बेटा एक किताब की तरह है, एक किताब की तरह हमें बहुत से तथ्य उपलब्ध कराते हैं। थर्ड बेटा, मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। जो मानचित्र होता है बेटा वो ग्लोब की तुलना में, जो मानचित्र होते हैं वो ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, distance between a map or a plan। मानचित्र और प्लान, मानचित्र और प्लान में अंतर, ठीक है, मानचित्र और प्लान में अंतर बेटा। मैप्स प्लान, maps showing a large, small area maps based on scale, maps based on scale का
A plan showing small area, showing small area का a plan based on memory without scale, without scale. राइट करो बेटा जल्दी से। बेटा दोनों में अंतर क्या क्या है? प्लान में और मैप में क्या क्या अंतर बेटा? कि जो मैप होते हैं, जो बेटा मैप होते हैं वो बड़े क्षेत्र को दर्शाते हैं। मानचित्रों में बेटा बड़े क्षेत्रों को दर्शाया जाता है, बड़े एरिया को शो किया जाता है। मैप शोइंग ए लार्ज और स्मॉल एरिया। मानचित्र बेटा छोटे क्षेत्र और बड़े क्षेत्र दोनों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि जो प्लान होते हैं, प्लान केवल छोटे क्षेत्रों के लिए ही बनाए जाते हैं, स्मॉल एरियाज के लिए ही बनाए जाता है। जो मानचित्र होता है बेटा मैप्स बेस्ड ऑन स्केल। मानचित्र बेटा स्केल या मापक पर आधारित होता है। मानचित्र बनाने के लिए बेटा मापक जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस जरूरी है। जबकि प्लान बनाने के लिए बेटा प्लान बनाना केवल मेमोरी पर आधारित होता है, ठीक है, आपकी याददाश्त पर आधारित होता है। ओनली बेस्ड ऑन योर मेमोरी एंड विदाउट एनी स्केल। और स्केल का किसी भी प्रकार के मापक की आवश्यकता नहीं होती। ये दो अंतर बेटा। Question number 6. Which map provides detailed information? कौन से प्रकार के मानचित्र बेटा जो डिटेल या विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं? किस प्रकार के मानचित्र बेटा डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं? आंसर दे बेटा। लार्ज स्केल मैप्स provides detailed information बेटा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कौन सा बेटा वो
लार्ज स्केल मैप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, हाउ डू symbols help in reading maps? How do symbols in reading maps हाउ डू सिंबल्स बड़ा मानचित्र में जो चिन्ह होते हैं, मानचित्र में जो चिन्ह होते हैं वह हमें मानचित्र पढ़ने में कैसे सहायता उपलब्ध कराते हैं या कैसे सहायक होते हैं? सिंबल्स के द्वारा हम मानचित्रों को कैसे पढ़ सकते हैं? You can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have universal language that can be understood by all. That can be understood by all. सिंबल्स की सहायता से, इन चिन्हों की सहायता से, सिंबल्स की सहायता से हम मानचित्र पे बेटा बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र से बेटा हम बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं बेटा, उनको प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस सिंबल्स। इन प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम मानचित्र पे या मानचित्र से बेटा बहुत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो मानचित्र होता है बेटा इनकी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। ठीक है, जैसे मैप है बेटा, मैप में जो ब्लू कलर होता है, मैप में जो ब्लू कलर होता है बेटा वो वाटर शो करता है। ठीक है,
जहां कहीं भी पानी होगा, लेक्स होंगी, डैम्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे बेटा, या आपके रिवर्स होंगी, सी होगा, बे होंगी, ओशंस होंगे, उन सभी जगह पे कैसा कलर होगा बेटा? वहां पे ब्लू कलर होगा। जहां पे ग्रीन बेल्ट है, फॉरेस्ट है, वहां पे बेटा ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो कुछ आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लो बेटा आपके एक सिंबल है, रेलवे ट्रैक। ये किसका सिंबल है बेटा? रेलवे ट्रैक का। आप बेटा मानचित्र को आप स्टडी करते हो, आपको पता है कि ये जो आपका सिंबल है ये रेलवे ट्रैक का बेटा, तो आराम से पता चल जाएगा भाई इस मानचित्र में कौन कौन से स्थानों पर, कौन कौन से देशों में रेल चल रही है। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? क्लियर? सिंबल्स की सहायता से हमें क्या पता चलता है बेटा? सिंबल्स की सहायता से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मैप्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलो बेटा राइट करो जल्दी से। क्वेश्चन सेकंड अपना, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर द। फर्स्ट बेटा maps showing distribution of forest area। maps showing distribution of forest are ऐसे मानचित्र जो बेटा जंगल या वनों को प्रदर्शित करते हैं, वनों के वितरण को प्रदर्शित करते हैं। आंसर होगा बेटा सेकंड, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बेटा। सेकंड क्वेश्चन है द ब्लू कलर इज यूज्ड for showing water bodies
कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द main direction. A scale H necessary. A scale H necessary बेटा for a map. For a map बेटा राइट करो जल्दी से. मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें केवल वनों को प्रदर्शित किया जाएगा, वनों को शो किया जाएगा, इसलिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया. और सब्जेक्ट विशेष पे जो मानचित्र बनते हैं वो कहते हैं विषयक मानचित्र, थीमेटिक मैप्स. ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग. बेटा मानचित्र में नीला कलर किसको प्रदर्शित करता है? मानचित्र में नीला कलर प्रदर्शित करता है वाटर बॉडीज को, जलाशयों को बेटा, नदियां, झीलें, बांध, सागर, महासागर, खाड़ियां बेटा, इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? ब्लू कलर से. कंपास इज यूज्ड. कंपास क्या काम आता है? कंपास काम आता है टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, मुख्य दिशाएं ज्ञात करने के लिए. और जो आपका बेटा मैग्नेटिक कंपास होता है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है उससे केवल और केवल बेटा एक डायरेक्शन ज्ञात की जाती है, नॉर्थ. ठीक है बेटा, मैग्नेटिक कंपास से केवल एक ही डायरेक्शन ज्ञात की जाती है, नॉर्थ. ए स्केल इज नेसेसरी. स्केल किसके लिए बेटा आवश्यक है? स्केल इज नेसेसरी फॉर ए मैप. फॉर ए मैप बेटा मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए स्केल नेसेसरी होता है. ओके. थीमेटिक मैप्स क्या होता है बेटा? ये किसी सब्जेक्ट विशेष पर बेटा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब मैप बनाए जाते हैं तो होते हैं थीमेटिक. ब्लू कलर यूज होता है वाटर बॉडीज के लिए. ब्लू कलर किसके लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज के लिए. कंपास किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशाएं ज्ञात करने के लिए कंपास होता है. ए स्केल इज नेसेसरी. मापक क्यों अनिवार्य है बेटा? मापक मानचित्र बनाने के लिए अनिवार्य है. मापक डिस्टेंस और डायरेक्शन, तीनों चीजें बेटा मैप बनाने के लिए कंपल्सरी है. एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो आपके संडे आने वाला बेटा, आने वाला संडे ना, इसको आपका एक यूनिट टेस्ट होगा चैप्टर सेकंड से. ठीक है बेटा, इस संडे को आपके चैप्टर सेकंड से यूनिट टेस्ट होगा, इसलिए चैप्टर सेकंड को आप क्या करोगे? अच्छे से प्रिपेयर करोगे. ठीक है बेटा, चैप्टर सेकंड को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे बेटा. ठीक है, कौन सा चैप्टर लर्न करना है बेटा आपको? चैप्टर सेकंड लर्न करना है. ओके बेटा, चैप्टर सेकंड लर्न करना है. टेस्ट कब होना है बेटा आपका? संडे. ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे बेटा, दिया था ना आपने, पिछला टेस्ट दिया था बेटा आप सभी ने.
कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होगा, सभी को एग्जाम देना कंपल्सरी होगा, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से तैयार करना। चैप्टर सेकंड, कौन सा चैप्टर करना बेटा आपको? सेकंड। नाउ बेटा योर चैप्टर 4 इज कंप्लीट। कल बेटा चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। नेक्स्ट मीट यू टुमारो।